हेलो। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है और उसका दूसरा नाम क्या है, भूमंडलीय तापन, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या बोलते हैं, विश्व उष्णता। तो देखिए, सबसे पहले हम अपन ये देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता किसके कारण है। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो CO2 गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सभी गैसेस के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब यही है कि पृथ्वी के ऊपर अर्थ पर टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, CO2 पृथ्वी के पर्यावरण हेतु एक उपयोगी गैस है। देखो, जो CO2 होती है वो पर्यावरण हेतु एक उपयोगी गैस क्यों है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, जो भोजन बनाते हैं उस दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 का यूज़ लेते हैं, परंतु इसकी मात्रा मानव जनित स्रोतों से बढ़ रही है। जो ह्यूमंस हैं, जो पृथ्वी पर जो रहने वाले मानव बस्तियां हैं, मानव जाति है, वो क्या कर रही हैं, CO2 का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में कर रही हैं, जो कि क्या है, पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर या ताप को बढ़ा रही है। कौन बढ़ाती है तापमान को, CO2 गैस, जो पृथ्वी के तापीय संतुलन को असंतुलित कर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिसके व्यापक व हानिकारक प्रभाव होने की संभावना है। देखिए, अगर पृथ्वी पे तापमान ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघलने लगेगी, और जीव जंतु है वो क्या हो जाएंगे, प्यास के मारे भूखे मरने लग जाएंगे, तापमान अधिक होगा तो। नेक्स्ट है, CO2 तथा कुछ अन्य गैसों के कारण पृथ्वी के तापीय असंतुलन का बढ़ना तथा तापमान में वृद्धि होना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ठीक है, क्या है, CO2 तथा कुछ अन्य गैसों, CO2 अन्य गैस कौन सी होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, ठीक है, CH4, मीथेन, ये गैसें क्या कर रही हैं, तापमान में वृद्धि कर दी है। पृथ्वी के तापीय असंतुलन का बढ़ना तथा तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है। तथा पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे मानव जनितर कारणों से वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, विश्व उष्णता कहलाता है। अब देखिए, हरित गृह गैस कौन सी होती हैं, कौन सी वो गैस होती हैं जो क्या कर रही हैं, हरित गृह प्रभाव करती हैं या फिर पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा रही हैं। तो कौन सी, CO2 गैस है, जलवाष्प, N2O, CFC, CH4, मीथेन है। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे सन से क्या आ रही है, किरणें आ रही है ना, ये किरणें कहाँ आ रही है, अर्थ में आ रही है, अर्थ पर आ रही है ना, पृथ्वी पे गिर रही हैं, और पृथ्वी पे गिरने के बाद में सारी की सारी पृथ्वी पे नहीं गिरती हैं। सूर्य से आने वाली किरणें कुछ क्या हो जाती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है, वहाँ से टकरा कर क्या हो जाती है, ओजोन परत से टकरा कर वापस चली जाती है। बट CO2 गैस के कारण क्या होता है, जैसे CO2 गैस होती है वो एक अर्थ के ऊपर एक क्या बना लेती है, लेयर बना लेती है, और वो लेयर क्या करती है, तापमान से आने वाली किरणें आ तो जाती हैं बट उनको वापस ऊपर नहीं जाने देती है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जैसे सन से आई किरणें अर्थ पे गिरी कुछ तो, और कुछ वापस टकरा के वापस ऊपर चली गई सन के पास। ठीक है, बट क्या होता है, CO2 गैस के कारण जो हरित गृह प्रभाव होता है उसके कारण क्या हो रहा है, देखो सन से आ रही है किरणें, गिर रही हैं पृथ्वी पे, क्या हो रही है, ये क्या है, यहाँ पे ये लेयर किसकी बना रखी है अपन ने, CO2 गैस की, मीथेन गैस की, N2O की। ठीक है, अब ये लेयर बनी हुई है, ये क्या करती हैं, ये जो किरणें आ रही हैं जो पृथ्वी से टकरा कर वापस ऊपर जा रही हैं, पर ये क्या आ रही है, फिर से इसको क्या कर रहा है, पृथ्वी पे भेज रही है। कौन, ये लेयर्स जो CO2 गैस है, मीथेन गैस है, इसे वापस में पृथ्वी पे भेज रही हैं, और पृथ्वी पे अगर किरणों को भेजेंगी तो क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी ना। तो आगे देखिए आप, मानव जनित हरित गृह प्रभाव का कारण, कि मानव जनित हरित गृह प्रभाव का कारण क्या होते हैं, किस कारणों के कारण जो हरित गृह प्रभाव होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना, जीवाश्म ईंधन का दहन। देखो, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जीवाश्म ईंधन सभी को पता है वैसे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अब इन सब, अगर अपन कोयले को जलाते हैं तो कौन से गैस छोड़ता है कोयला, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 गैस, इन सभी को छोड़ते हैं, और ये गैस क्या कर रही हैं, तापमान को बढ़ाएंगी ना, क्योंकि इनकी मात्रा क्या होने लगी है, जो मानव है पृथ्वी पे वो इनकी संख्या क्या इनकी जो CO2 गैस है, ये सब क्या हो रही है, अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है, उत्पादन हो रही है, और जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी पे तापमान बढ़ रहा है। इसके बाद में दूसरा है लकड़ी का दहन।
लकड़ी जलाते हैं नॉर्मली घरों के अंदर, तो उससे भी क्या होता है, धुआं वगैरह निकलता है, CO2 गैस उत्पन्न होती है, तो उससे भी क्या होता है, हरित गृह प्रभाव होता है। दूसरा ये है कि जो CO2 गैस होती है वो घर में तो मान लीजिए कम मात्रा में जलाई जाती है, बट फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगेगी तो बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जिससे CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। और औद्योगिक स्तर पे जैसे उद्योग वगैरह में लकड़ी का दहन करते हैं तो वहाँ पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्या, CO2 गैस। नेक्स्ट है वन विनाश। वन का विनाश हो गया तो भी क्या हो जाएगी, CO2 गैस क्या हो जाएगी, अधिक मात्रा में बनेगी ना। देखो जलाव, लकड़ी या अन्य कार्यों के लिए लकड़ी या वनों के दोहन से दोहरा नुकसान हो रहा है। क्या एक तो क्या नुकसान हो रहा है, एक तो अपन वन काट रहे हैं, मनुष्य जाति क्या कर रही है, मानव क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, जिससे जो CO2 जो पृथ्वी पे उत्पन्न थी उसको जो पौधे काम में ले रहे थे भोजन फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो एक तो काम में कम ले लेने के, क्योंकि पौधे ही नहीं रहे, पौधे कम हो गए। तो ये भी एक क्या कारण है, हरित गृह प्रभाव का एक कारण है। एक और लकड़ी जलाकर CO2 गैस उत्पन्न हो रही है, एक और तो क्या कर रहे हैं, CO2 गैस उत्पन्न कर रहे हैं, और दूसरी ओर नष्ट किए गए वृक्ष जो CO2 को प्रकाश संश्लेषण में काम में लेकर CO2 की मात्रा को कम करते हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि उनको मानव काट रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस को दूसरा नाम होता है फ्रियोन गैस भी बोलते हैं, का उपयोग मुख्यतः एयरसोल व शीतलन में किया जाता है। तो CFC का जो गैस होती है वो क्या करती है, हरित गृह प्रभाव को उत्पन्न करती है। और ये गैस किस में काम में लेते हैं अपन, एयरसोल किसे बोलेंगे, जैसे धुंध, कोहरा, ये सब क्या होते हैं, एयरसोल बोलते हैं, एग्जाम्पल है एयरसोल के। वह शीतलन में किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना घर पे, फ्रिज वगैरह, उसमें भी कौन सी गैस होती है, CFC गैस होती है। यह गैस मानव जनित गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। अब अपना नेक्स्ट है हरित गृह प्रभाव का परिणाम, कि देखो हरित गृह प्रभाव होता किससे, वो अपन ने देख लिया, लकड़ी के जलाने से होता है, CFC के कारण, वन विनाश के कारण हो गया, ठीक है, औद्योगिक कार्यों में लकड़ी के जलाव के कारण हो गया। अब दूसरा क्या है, हरित गृह प्रभाव का परिणाम, कि जो हरित गृह प्रभाव होता है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो हो जाएगा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, भूमंडलीय मतलब पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगा, तापमान की वृद्धि हो जाएगी, जिससे बहुत से सारे जो जीव हैं वो नष्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि कुछ जो जीव होते हैं वो अधिक टेम्परेचर पर जीवित नहीं रहते। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, उन सभी जीवों की मृत्यु होने लग जाएगी। तो एक परिणाम तो ये हो गया कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा ये हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना व समुद्र के तल की ऊंचाई। देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ पिघलेगी ना। देखिए, तो भूमंडलीय तापमान बढ़ने के साथ ध्रुवीय बर्फ़ व पहाड़ों की बर्फ़ के पिघलने की आशंका व्यक्त की जाती है, जिसके प्रभाव से नदियों व समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, पानी की क्या हो जाएगी, मात्रा अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर अपना मौसम व जलवायु का प्रभाव। देखो टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा, जलवायु में भी परिवर्तन हो जाएगा। तापमान का प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु व मौसम पर पड़ता है, ठीक है। इसके निम्न प्रभाव हो सकते हैं, जैसे चक्रवात का आना, पवन में परिवर्तन, ठीक है, मौसम व मानसून में अनियमितता, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, मौसम चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिससे मानसून वगैरह में क्या हो जाएगी, अनियमितता आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है वन्य जीवन पर प्रभाव। वन्य जीव जो वनों के अंदर जो जीव रहते हैं उनके ऊपर हरित गृह प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भूमंडलीय तापमान व इसके परिणाम स्वरूप आए परिवर्तनों से तापमान व pH के प्रति संवेदी जातियों की संख्या घटने की संभावना है। pH मतलब जो जीव जितने pH पे जीवित रहते हैं उससे अगर ज़्यादा pH होगी तो भी क्या हो जाएंगे, जीवों की मृत्यु हो जाएगी, और अगर कम होगी तो भी जीवों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दूसरा है टेम्परेचर। अन्य जीवों पर प्रभाव क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो देखो तालाब वगैरह सूखने लग जाएंगे कई दूर पे, मतलब जंगल के अंदर थोड़ा दूर होगा पानी वगैरह, तो ये प्यास के मारे भी तो मर सकते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक तापमान को सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए भी उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसी प्रकार वन्य जीवों पर क्या पड़ता है, हरित गृह प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है मीथेन में वृद्धि। मीथेन जो गैस होती है उसके अंदर क्या हो जाएगी, हरित गृह प्रभाव के कारण वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो ऐसा माना जाता है कि बर्फ़ से ढके साइबेरिया टुंड्रा के पिघलने पर गर्म होने से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का निर्माण होता है या होगा। दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में
जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन किया जिसका विषय भूमंडलीय तापन था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो हरित गृह प्रभाव है उसका आपके एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाएगी बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों के, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो आराम से, इसमें आपको आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।